अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, दिस इज़ साजिद मुगर फ्रॉम लर्न विद पर्पस। एडवांस एक्सेल का आज जो मैं ट्यूटोरियल आपके सामने लेकर हाज़िर हुआ हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसका इंतहाई बेसब्री से इंतज़ार रहा होगा, क्योंकि एडवांस एक्सेल की जो बैकबोन है वो तमाम यही फार्मूलाज है। ठीक है, आज का जो ट्यूटोरियल है इसके अंदर मैं तमाम फार्मूलाज आपके साथ डिस्कस करूँगा और इसका पूरा प्रैक्टिकल आपके सामने करके दिखाऊँगा। ठीक है, आपने बहुत गौर से देखना है इन चीज़ों को। उसके अलावा किसी भी किस्म की अगर आप रिपोर्टिंग करना चाह रहे हो एक्सेल पे, तो नहायत ही एफिशिएंट तरीके से आप इसको कर पाओगे। ठीक है, तो चलें आज का ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सकें। तो चलें हम अपने आज के ट्यूटोरियल की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले मैंने रखा है वी लुकअप को। ठीक है, और उसकी यहाँ पे मैं एग्जांपल करूँगा, तो आप देखते रहना इसको गौर से। तो एग्जांपल कुछ इस तरह की है कि हमारे सामने यहाँ पे हमारा एक कुछ प्रोडक्ट्स के नेम है और उनका रेट हमारे सामने यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये सारे हमारे रेट्स आ रहे हैं। यहाँ थोड़े से हैं, लेकिन आपके बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स आपकी हो सकती है। और इस तरफ जो है हम इनवाइस बना रहे हैं। इनवाइस आप कह सकते हैं, या कोटेशन आप किसी को सेंड करना चाह रहे हैं, या कोई आपसे रेट पूछना चाह रहा है कि आपकी करंट प्रोडक्ट्स की क्या रेट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना आप उनको लाइक मैं यहाँ पे क्वांटिटी जैसे इंटर कर देता हूँ, ये क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, और यहाँ पे रेट जो है अब हम लिख नहीं सकते। ठीक है, हम इनको रेट को यहाँ पे लुकअप करवाएंगे। लुकअप का मतलब है देखना, ठीक है, सर्च करवाना। अब यहाँ से हम सबसे पहले प्रोडक्ट 4 पे जाएँ, प्रोडक्ट 4 सर्च करें, फिर उसके बाद यहाँ रेट एंटर करें, फिर उसके बाद ये यहाँ पे अगर प्रोडक्ट चेंज हो गई है तो फिर हमें रेट, तो वो उस तरह से जो है ना चीज़ें सही नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे हम लुकअप का फार्मूला इस वजह से लगाते हैं, ताकि हमारी जो भी चीज़ें हम पीछे डेटाबेस में हमारे सामने सेव हुई हैं ना, उसके अंदर से चीज़ों को हम यहाँ पे लुकअप करवा लें। ठीक है, तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं अपना। ठीक है, यहाँ पे हम लगाते हैं वी लुकअप का फार्मूला। ठीक है, इज़ इक्वल टू वी लुकअप। अब वी लुकअप के अंदर सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि लुकअप वैल्यू क्या है आपकी। सही है, तो लुकअप वैल्यू हमारी ये प्रोडक्ट हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद आपने कॉमा लगाना है, और उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि टेबल अरे। सही है, अब टेबल अरे ये पूछ रहा है कि कौन से टेबल से आप यहाँ पे वैल्यू लुकअप करवाओगे, तो हमारा टेबल ये वाला पूरा आ जाएगा। सही है, अच्छा ये पूरा यहाँ तक आपने सिलेक्शन करने के बाद आपने कीबोर्ड से आपने F4 की प्रेस कर देनी है। ठीक है, F4 की प्रेस करने का ये फ़ायदा होता है कि क्योंकि नॉर्मली फार्मूला जो होता है वो रिलेटिव लिंक होता है। ठीक है, आगे आप फार्मूला कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो टेबल को उसी तरह से चेंज करता जाएगा आपके लिए, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि टेबल यहीं का यहीं रहे, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी आ जाए हमारे सामने, फ्रीज़ हो जाए। तो फ्रीज़ करने के लिए आपने सिलेक्शन के बाद F4 प्रेस कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने कॉमा लगाना है। अब हमसे ये पूछ रहा है कि ये जो आपने मुझसे वैल्यू पूछी है, इसमें से आपको यानी कि कौन सी वैल्यू चाहिए इसकी। ठीक है, ये हमारा नेम है, नेम प्रोडक्ट है, और नंबर 2 पे जो है ये हमारे सामने क्या है, हमारे सामने टोटल 2 कॉलम है। ठीक है, पहला कॉलम उसके अंदर नेम आ रहा है और दूसरे कॉलम हमारे सामने रेट आ रहा है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स इंटर करो। कॉलम इंडेक्स का मतलब ये है कि कॉलम का नंबर क्या है। ठीक है, हमें कॉलम का नंबर 2 चाहिए। ठीक है, और उसके बाद इसको 0 कर दें। ठीक है, अब आप ये देखें, उसके बाद आपने F2 करके दोबारा दिखाता हूँ आपको फार्मूला में। ठीक है, लुकअप वैल्यू हमसे ली, उसके बाद टेबल अरे हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद कॉलम इंडेक्स 2 किया, उसके बाद हमने 0 कर दिया। ठीक है, अब इसी को यहाँ नीचे तक कंट्रोल D कर दें, या फिर इसको कंट्रोल C करके सिलेक्शन करें और इंटर कर दें। ठीक है, ये देखें सारा आपके सामने कॉपी होके आ गया। तो यहाँ पे ये हमारे सामने टोटल वैल्यू बन के आ गई। जब हम यहाँ पे प्रोडक्ट कोई भी चेंज करेंगे तो अकॉर्डिंगली उसकी वैल्यू खुद ब खुद चेंज हो जाएगी, उसका रेट यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो वी लुकअप का ये यूज़ होता है। इसके अलावा आप कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत पड़े। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो हमारा आज का फार्मूला है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं, वो है हमारा मैच का फार्मूला। ठीक है, मैच के फार्मूलाज के लिए यहाँ पे मैंने बैंक रिकन्सिलेशन का एक छोटा सा ऐसे फॉर्मेट सेट किया हुआ है, इसी पर हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब अगर आपको मैच का स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है तो आप कहीं भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे सामने यहाँ पे क्या आ रहा है, ये हमारे सामने बैंक साइड आ रही है। ठीक है, और इसकी अमाउंट आ रही है यहाँ पे। सही है, और उसके बाद ये हमारी कैश बुक साइड है, और यहाँ पे क्या है, चेक नंबर है, और ये इसकी अमाउंट्स आ रही हैं। अब हम यहाँ पे इसको रिकनसाइल करते हैं। अब ये देखें, सबसे एंड में मैंने यहाँ पे टोटल करवा देता हूँ, और इसको भी हम टोटल कर देते हैं। अपने कीबोर्ड से अल्टर इज़ इक्वल टू आप दबाएंगे, ये शॉर्ट की है सम की। ठीक है, अब ये देखें, अब मैं यहाँ पे ये चेक कर रहा हूँ कितने का डिफरेंस आ रहा है, दिस माइनस दिस। ठीक
ठीक है। तो ये देखें 3563 का हमारे सामने डिफरेंस आया। हमने डिफरेंस यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि डिफरेंस कहाँ से आ रहा है, सही है। तो उसके लिए हम यहाँ मैच का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। मैच का फंक्शन के लिए मैंने यहाँ पे 2 सेल यहाँ पे हमने बनाए हुए हैं कॉलम, एक में मिस इन बैंक है और दूसरे में मिस इन कैश बुक है, ठीक है। हम ये चेक करेंगे कि बैंक बुक में कौन सा चेक नंबर मिस है और या फिर कैश बुक में कौन सा चेक नंबर मिस है। तो यहाँ पे हम पहले अप्लाई करते हैं मिस इन बैंक पे, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे मैच का। मैच के लिए हमसे ये पूछ रहा है कि लुकअप वैल्यू क्या है आपकी, ठीक है। तो हमारी जो लुकअप वैल्यू है वो ये वाली आ जाएगी, सही है। और उसके बाद हमने लुकअप अरे का मतलब है आपने किस में से इसको सर्च करवाना है। तो ये पूरा हमने बैंक में चेक करना है कि ये हमारा चेक नंबर यहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा। यहाँ तक आपने सिलेक्शन कर ली और उसके बाद आपने कीबोर्ड से F4 की प्रेस कर देनी है, ठीक है, ताकि ये फ्रीज़ हो जाए अपनी जगह। और उसके बाद हमारे सामने 0 हमें चाहिए एग्जैक्ट मैच के लिए, तो 0 कर दिया आपने, ठीक है। अब इस फार्मूलाज़ को नीचे तक आपने कॉपी कर देना। अब ये देखें आपके सामने यहाँ पे इसके बाद की हमें नहीं चाहिए, यहीं तक हमें चाहिए। तो ये आप देखें जहाँ पे NA लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये ऐसे चेक नंबर हैं जो कि बैंक बुक में इसको नहीं मिले, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम दोबारा यही वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैच का फंक्शन लिखेंगे, ठीक है। और लुकअप वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी इस दफ़ा हमारी ये हो जाएगी बैंक साइड, ठीक है। हम ये चेक करेंगे कौन सी हमारी कैश बुक में मिस आ रही हैं, ठीक है। और उसके बाद लुकअप अरे हमारा क्या है इस दफ़ा, ये है हमने कैश बुक साइड को हमने चेक करना है, ठीक है। F4 दबा के आपने इसको फ्रीज़ कर देना है। और उसके बाद एग्जैक्ट मैच चाहिए हमें, तो 0 कर दें आप, ठीक है। और इसको यहाँ तक नीचे जहाँ तक वैल्यूज इसकी आ रही हैं टोटल आप कंट्रोल D कर दें, ठीक है। अब आप ये देखें आपके सामने इसके अंदर भी इसने दिखा दिया। और अब क्या करना आपने, अब हम इसको यूँ करेंगे कि इस पूरे को यहाँ तक सिलेक्शन करें, ठीक है। यहाँ तक हमने सिलेक्शन कर ली। उसके बाद आपने डेटा में जाना है, सॉर्टिंग अप्लाई करें किस पे, इसको पूरे को यहाँ तक सेलेक्ट करना है, पूरे टेबल को, ठीक है। और सॉर्टिंग आपने अप्लाई करनी है किस पे, बैंक साइड में मिस इन बैंक, पहले मिस इन बैंक पे आप अप्लाई करें, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि ये सारे जितने भी इस तरफ मिस होंगे वो एक साइड हो जाएंगे। आपने सबसे पहले इन वाले जो चेक नंबर हैं इनको आपने चेक करना है कि ये वहाँ पे मिस हो रहे हैं, ठीक है। फिर इस तरह इनको करने के बाद आपने फार्मूला जो अप्लाई सॉर्टिंग आपने अप्लाई करनी है वो आपने मिस इन कैश बुक पे अप्लाई करनी है, ठीक है। तो इस तरह आपको पता चल जाएगा कैश बुक में क्या चीज़ मिसिंग है और बैंक बुक में क्या चीज़ मिसिंग है। और आखिर में आप वही एंट्री दोनों तरफ करेंगे तो आपका दोनों तरफ का स्टेटमेंट टैली हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा फंक्शन है वो है F का, ठीक है। अब F के लिए यहाँ पे मैंने एक्सेट किया हुआ हमारे सामने कुछ वेंडर्स हैं, ठीक है। और ये उनके पार्टी नेम्स हैं और ये उनके बैलेंसेस आ रहे हैं। अब यहाँ पे हम ये चेक करना चाह रहे हैं स्टेटस कि ये रिसीवेबल है या कि पेएबल है, ठीक है। तो उसके लिए हम सिंपल F लगाएंगे इज़ इक्वल टू F। हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारा बैलेंस, ठीक है, वो है लेस देन 0 है तो फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख दो पेएबल, वरना क्या करो, वरना यहाँ पे आप लिख दो रिसीवेबल, बस दैट्स इट। अभी आप देखेंगे इसी को हम यहाँ पे नीचे फार्मूला को कॉपी कर देते हैं, ठीक है। अब ये देखें जहाँ जहाँ आपका माइनस में बैलेंस आ रहा है वहाँ पे पेएबल आ रहा होगा और जहाँ पे प्लस में आ रहा है वो आपका रिसीवेबल बैलेंस है। और आखिर में नेट को भी ये दिखा रहा होगा कि ये पेएबल है या आपका रिसीवेबल बैलेंस है, ठीक है। तो इस तरह ये सिंपल F का यूज़ था, ठीक है। आप इसको इस तरह से F को यूज़ कर सकते हैं। एंड और की तरफ चलते हैं, ठीक है। एंड और एक ऐसी चीज़ है यानी कि अगर आपको मल्टीपल F कंडीशन कहीं अप्लाई करनी पड़ती हैं, नेस्टेड लूप्स आप लगाना नेस्टेड आप F कंडीशन लगाना चाह रहे हैं, यानी कि F के अंदर एक कंडीशन हमारी और हो, एक कंडीशन हमारी और हो, तो उस तरह से फार्मूला आपका बहुत बड़ा हो जाता है, फिर समझने में मुश्किल हो जाती है। तो उसके लिए आसान तरीका यह है कि एंड और का इस्तेमाल करें। एंड और का ये टेबल बना हुआ है, आप देख सकते हैं।
ठीक है। इसके अंदर एंड के अंदर आप ये देखें कि ऑल दी कंडीशन मस्ट बी ट्रू, यानी कि तमाम कंडीशन जो भी होंगी वो ट्रू होंगी। अगर उनमें से कोई एक भी फॉल्स होगी तो यानी कि हमारा जो रिक्वायर्ड पर्पज़ है वो उसको अचीव नहीं करेगा, ठीक है। और दूसरा और के अंदर एटलीस्ट वन कंडीशन शुड बी ट्रू, यानी कि कम से कम एक कंडीशन जो है वो ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। अगर दोनों फॉल्स होंगी तो रिज़ल्ट और होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम सिंपल छोटा सा यहाँ पे बना लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारा जनवरी में प्रॉफिट हुआ है 10, 20, 10, 5, 8, 5, ठीक है। टोटल हमारा प्रॉफिट जो है वो ये हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम जो है ना एक कंडीशन लगा रहे हैं एंड के साथ। पहले हम और के साथ लगाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम एंड के साथ लगाते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम और का फंक्शन लगाते हैं। उसके लिए जो है ना हम ये करते हैं कि एक कंडीशन हमारे जहन में सेट हो रही है। हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारा टोटल प्रॉफिट वो 50 से ज़्यादा है, ठीक है, या फिर जो है टोटल ग्रेटर देन 50 हो, या फिर हमारा मिनिमम प्रॉफिट जो है वो ग्रेटर देन 6 हो, ठीक है, तो फिर यहाँ पे कोई भी आप जो भी चीज़ प्रिंट करवाना चाह रहे हैं वो हमारे सामने आ गए, ठीक है। हम ये कह रहे हैं एफ़ विद और के साथ, ठीक है। यहाँ पे हमने एफ़ लिखा, उसके बाद और लिखा, और लॉजिक 1 हमारी ये क्या है कि हमारा जो टोटल प्रॉफिट है वो ग्रेटर देन 50 हो, ठीक है। दूसरी हमारी ये है कि हमारा जो मिनिमम प्रॉफिट है हर किसी भी मंथ का वो 6 से कम ना हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मिनिमम MIN लिखा आपने, ठीक है, और यहाँ पे आपने इस पूरे को प्रॉफिट को सिलेक्शन दे दिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं कि हमारा मिनिमम प्रॉफिट जो है वो ग्रेटर देन 6 होना चाहिए, ठीक है। या तो हमारा टोटल प्रॉफिट 50 से ऊपर हो, या फिर मिनिमम प्रॉफिट हमारा 6 से ज़्यादा हो, ठीक है। तो फिर क्या करो, तो फिर यहाँ पे लिख दो गुड, ठीक है, वरना क्या करो पुअर, ठीक है। अब आप ये देखें आपके सामने गुड लिखा हुआ आ रहा है। उसकी वजह यह है कि आपकी एक कंडीशन ट्रू हो रही है। हालांकि यहाँ पे आप ये देखें जून के अंदर आपका प्रॉफिट जो मिनिमम प्रॉफिट है वो 5 है, लेकिन फिर भी आपका टोटल प्रॉफिट जो है वो 50 से ऊपर है, तो इसमें से एक कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है। जैसा कि हमने यहाँ देखा था कम से कम एक कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। तो आप ये देखें यहाँ पे गुड ही लिखा हुआ आ गया, वरना यहाँ पे पुअर लिखा होना चाहिए। अब एंड की कंडीशन में हम यहाँ पे कुछ और लिखते हैं। एंड की कंडीशन हम ये दिख रहे हैं कि हमारा किसी भी मंथ में हमारा प्रॉफिट जो है वो मिनिमम 6 से यानी कम ना हो, ठीक है, 6 से कम ना हो, सही है। तो यहाँ हम लिखते हैं यहाँ पे क्या एफ एंड के साथ हम लिखते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम ये क्या लिखते हैं, लॉजिक 1। हम यहाँ पे लॉजिक 1 दे देते हैं, दिस ग्रेटर देन 6 हो, ये भी ग्रेटर देन 6 हो, यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं, ग्रेटर देन 6 हो, ठीक है। और उसके बाद ये भी ग्रेटर देन 6 हो, ये भी ग्रेटर देन 6 हो, ठीक है। और ये भी हम आपकी ग्रेटर देन 6 हो, और ये भी आपकी ग्रेटर देन 6 हो। अगर ये तमाम मंथ में आपका प्रॉफिट ग्रेटर देन 6 है तो फिर यहाँ पे क्या प्रिंट करवाओ, तो यहाँ पे आप लिखो गुड, वरना पुअर, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे पुअर लिखा हुआ आ गया। उसकी वजह क्या है कि हमारा एक महीना ऐसा है जिसके अंदर जो है वो 5 से बिलो आ रहा है प्रॉफिट, बाकी सब में 5 से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, 6 से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको 6 कर दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने इसको 6 कर, और 6 क्योंकि हमने वहाँ पे फार्मूला लगाया हुआ है कि ग्रेटर देन, अगर इक्वल टू और ग्रेटर देन होता तो फिर इसके ऊपर हमारी कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाती, ठीक है। हमने ये कहा है कि कम 6 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो आप ये देखें मैंने सब जगह जो है इसको 6 से ज़्यादा कर दिया, तो यहाँ पे गुड लिखा हुआ आ गया। तो इसका एंड का इस्तेमाल ये होता है कि आपकी सारी कंडीशन जो है वो सही होनी चाहिए, कोई एक भी अगर उसमें से फॉल्स होगी तो ये फंक्शन आपके लिए काम नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सम इफ़ की तरफ बढ़ते हैं। सम इफ़ के अंदर क्या होता है कि आप किसी प्रोडक्ट का किसी रेंज में से आप उसका सम मालूम करना चाह रहे हैं। अब ये देखें यहाँ पे प्रोडक्ट हमारी सारी सेल्स हो रही हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हमारी रिपीट होती जा रही हैं, ठीक है। हम ये किसी एक प्रोडक्ट का यहाँ पे
उसका टोटल करवाना चाह रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सम एफ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा इज इक्वल टू सम एफ के लिए हमारे सामने सबसे पहले हमसे पूछेगा कि आपकी रेंज बताओ, ठीक है। रेंज हमने यहाँ से पूरी ये दे देनी, ठीक है। उसके बाद हमसे पूछेगा दूसरा क्राइटेरिया, ठीक है। अब क्राइटेरिया हमने यहाँ पे ऊपर लिखना है खुद से, जिस प्रोडक्ट का हमने सम मालूम करना होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद सम रेंज हमसे पूछ रहा है, तो सम रेंज हमें सेल्स की वैल्यू में से चाहिए, ठीक है। इंटर कर दें। अब यहाँ पे आप लिखें प्रोडक्ट 1, तो आप ये देखें 978 इसकी सेल्स आ गई, ठीक है। तो ये सब जगह से इसको टोटल करके यहाँ पे आपको दिखा दिया कि प्रोडक्ट 1 जो है वो 978 की सेल्स हुई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक तो ये तो सिंपल सम एफ हो गया। दूसरा हमारा सम इफ्स होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम मल्टीपल कंडीशन की वजह से हम यहाँ पे लुकअप करवाते हैं। हम यहाँ पे लुकअप करवा रहे थे सिर्फ प्रोडक्ट को, सही। और यहाँ पे हम लुकअप करवाएंगे किस तरह से, प्रोडक्ट भी हो हमारी और मंथ भी हो, ठीक है। और यहाँ पे उसकी सेल्स दिखाएगा ये आपको, ठीक है। तो इज इक्वल टू हम यहाँ पे लिखते हैं सम एफ के साथ आपने एस लगा देना, एफ्स हो जाना, ठीक है। अब इसके अंदर आपने क्या है, सबसे पहली चीज़ आपकी रेंज, ठीक है। सम रेंज हमारी ये हो जाएगी, यही हमारी सेल्स का हो जाएगा। और उसके बाद हमसे पूछा है क्राइटेरिया रेंज 1 आपका क्या है, वो आपका ये प्रोडक्ट हो जाएगी। सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे जो है इसको मैं मंथ नहीं लिखा हुआ, ये आपका मंथ है और ये प्रोडक्ट है, ठीक है। और मैं दोबारा लगाते हैं सम एफ्स, ठीक है। इसके अंदर आपसे सबसे पहले आपसे पूछेगा क्या, सम एफ्स में, ठीक है, एस के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि सम रेंज आपकी क्या है, तो आपने यहाँ से सम रेंज सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है, ठीक है, वो आपका क्राइटेरिया ये वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद क्राइटेरिया ये इसमें से कौन सा आप सेलेक्ट यहाँ पे लिखोगे, मैम यहाँ पे मंथ लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2 हमारी ये प्रोडक्ट हो जाएगी और क्राइटेरिया हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब आप ये देखें, यहाँ पे मैंने लिखा प्रोडक्ट 1, तो यहाँ पे इसने कुछ भी नहीं किया, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा जनवरी, तो इसने सेल्स दे दी, क्योंकि मैंने दोनों जगह लिखा कंडीशन, मल्टीपल कंडीशन यहाँ पे मैंने लिखवाई हुई है, ठीक है। मैंने यहाँ मंथ भी लिखा और प्रोडक्ट भी लिखी, तो इसने इसकी टोटल सेल्स दे दी, ठीक है। इस तरह सम एफ सिंपल एक कंडीशन पे होता है और सम एफ जो होता है मल्टीपल कंडीशन पे होता है। अच्छा, उसके बाद हम काउंट की तरफ चलते हैं। काउंट में ये आपके सामने एब्सेंट, जैसे हमारी अटेंडेंस शीट है कुछ एम्प्लॉइज़ की, हम यहाँ पे एब्सेंट काउंट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो काउंट तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब कुछ भी आप काउंट ब्लैंक करवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद काउंट एफ की मैं आपको एग्जांपल दूंगा, ठीक है, यहाँ पे। तो बाकी काउंट आप एक्सप्लोर कीजिएगा, ये भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है वैसे, ठीक है। हम यहाँ से काउंट एफ लिख रहे हैं, तो काउंट एफ के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि आपका सबसे पहले हमारा रेंज आ जाएगी, ठीक है। और क्राइटेरिया यहाँ पे हम ए जो है वो सम करवा रहे हैं, यहाँ पे काउंट करवा रहे हैं, ठीक है। अब आप ये देखें, पहली रो में हमारे सामने कोई भी ए नहीं है। उसके बाद जितनी एब्सेंट्स आ रही हैं वो सब इसने हमें टोटल करवा के दे दी। इस तरह काउंट ब्लैंक आप करवा सकते हो, और भी मुख्तलिफ़ चीज़ें आप काउंट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें वो आप करवा सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, ये कुछ फार्मूलाज थे, और उसके बाद कुछ अदर टेक्निक्स मैंने आपके साथ शेयर करनी थी डेटा वैलिडेशन के हवाले से, ठीक है। बहुत सारे ट्यूटोरियल में हम डेटा वैलिडेशन को इस्तेमाल कर चुके हैं। ये बेसिकली ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने जनवरी यहाँ मैंने लिखा हुआ था ना, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसका ड्रॉप डाउन भी हम लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं डेटा में गया, डेटा वैलिडेशन मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ पे मैंने लिस्ट लगा दी, और सोर्स मैंने दे दिया कहाँ से, एक्स्ट्रास से, ठीक है। ये मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे, ओके, ठीक है। अब आप ये देखें, आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन आपके सामने आ गया, तो आप डेटा वैलिडेशन वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। डेटा वैलिडेशन की मदद से आप यहाँ पे इसकी काउंटिंग करवा सकते हैं, ठीक हो गया। और दूसरी नंबर पे हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग थी। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये होती है कि लाइक हम यहाँ पे आपके सामने देखें कुछ भी क्लियर नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, जैसे ए पी जो भी है। अब इसको कंट्रोल ए करें, ठीक है। उसके बाद आपने जाना है होम पेज पे, और यहाँ पे कोई भी आप हाईलाइट, डुप्लीकेट वैल्यू, ये तमाम चीज़ें आप यहाँ पे इसके अंदर कर सकते हैं। मैं न्यू रूल यहाँ पे कह रहा हूँ, यहाँ पे जो भी सेल मेरा इक्वल टू ए हो, उसकी अलग से
फॉर्मेटिंग कर दो। आप कोई भी कलर इसके अंदर चूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको देता हूँ। न्यू रूल्स पे आपने जाना, क्या मसला हो गया। मैं कह रहा हूँ इक्वल टू जहाँ पे ए लिखा हो तो उसकी फॉर्मेटिंग आप दे सकते हैं यहाँ से। मैं कह रहा हूँ उसको रेड कर दो, सही है। ओके, अब आप ये देखें, आपके सामने नज़र आ रहा होगा जहाँ जहाँ ए लिखा हुआ है इसको इसने शीट पे आप कहीं पे भी यहाँ पे ए लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिक जो है ना रेड हो जाएगा। अब ये देखिए मैंने ए लिखा हुआ है यहाँ, इसी को मैं अगर बी करूँगा तो अपना कलर चेंज कर देगा। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग की मदद से आप इस तरह से मज़े मज़े की चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे सामने फ्रीज़ पेन है। अब फ्रीज़ पेन का ये काम होता है कि अब लाइक आपने जो है ना डेटा एंट्री करते करते, अब यहाँ पे आप डेटा एंट्रीज कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डेटा एंट्री करते करते आप नीचे चले गए तो आपके हेडर जो है वो गायब हो गया, ठीक है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद व्यू में जाना है। यहाँ पे फ्रीज़ पेन है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि टॉप रो और फर्स्ट कॉलम आप फ्रीज़ कर सकते हो। इस तरह टॉप रो कर सकते हो, फर्स्ट कॉलम कर सकते हो। मैंने ये किया। अब आप ये देखें, अब जितना भी नीचे जाएंगे एंट्री करते करते ये ऊपर हेडर आपका गायब नहीं होगा, हेडर अपनी जगह पे रहेगा। तो ये फ्रीज़ का काम होता है। उसके अलावा प्रोटेक्शन तो सिंपल, आप जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि कोई भी मेरे डेटा पे यहाँ पे कोई एंट्री ना कर सके, तो मेरी इजाज़त के बगैर आपने रिव्यू में जाना है। प्रोटेक्ट शीट में आप यहाँ फार्मूला सेट कर सकते हैं, अपना कोई भी पासवर्ड सेट कर सकते हैं। अब आपके अलावा इस पे कोई भी डेटा एंट्री नहीं कर सकेगा, ठीक है। आप इसको अनप्रोटेक्ट करोगे तो आप यहाँ पे ये कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये हमारे सामने एक प्रिंट टाइटल के नाम से चीज़ आ रही थी, मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। प्रिंट टाइटल का ये होता है कि कोई भी एक रो है ना, फ़र्ज़ करो, ठीक है, आपके पास कुछ डेटा है, सही है, वो मल्टीपल पेजेस पे आ रहा है, सही है। जैसे यहाँ पे हेडिंग इसकी ये आ रही है और ये डेटा जो है वो आपका मल्टीपल पेजेस पे आ रहा है। अब आप ये चाह रहे हो कि ये जो मैंने यहाँ पे डेटा को देखा, मैंने पूरी सिलेक्शन की इसकी, कंट्रोल पी में प्रेस करता हूँ तो हमारे सामने ये क्या आ जाएगा। यहाँ पे मैंने प्रिंट सिलेक्शन की तो ये आपके सामने ये देखें 2 पेज पे डेटा जा रहा है, लेकिन दूसरे पेज पे जो है ना वो ऊपर हेडिंग इसके ऊपर नहीं आ रही, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि हेडिंग हर जो आपका पेज है उसके ऊपर रिपीट हो रही है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने पेज लेआउट में जाना है, प्रिंट टाइटल्स, यहाँ पे लिखा हुआ है ना रोज़ टू रिपीट, ठीक है। मैं ये चाह रहा हूँ मेरी ये वाली रो रिपीट होनी चाहिए हर बार, ठीक है। अब आप ये देखें, जब मैं दोबारा वो उसी चीज़ को प्रिंट पे जाऊँगा तो ये जो है ना आपके सामने ये हेडर जो है ये रिपीट हो रहा होगा, जितने पेजेस भी होंगे सब पे आपका हेडर ये रिपीट हो रहा होगा, सही है। उसके बाद जो हमारे सामने मर्ज का फंक्शन ये होता है कि आप लाइक यहाँ पे आपने कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे कंडीशन को ही आप ले लेते हैं, ठीक है। होम पे आप चलें, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब ये देखें, ये हमारी हेडिंग है, ठीक है। फ़र्ज़ करो ये हमारे यानी कि मल्टीपल जो सेल्स हैं उसको उस पर आ रही है। हम ये चाह रहे हैं कि इसको हेडर बना दें, हेडिंग बना दें। तो इसके लिए आपने क्या करना है, मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करना है। तो ये देखें, बाकी आप जहाँ नीचे जो भी लिखेंगे लेकिन आपकी हेडिंग जो है ना वो ऊपर एज इट इज़ रहेगी, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमें डिस्कस करनी थी आपके साथ। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा, इससे आपने सीखा होगा कुछ ना कुछ। अगर इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी लगी आपको या आप एक्सेल में कोई और दूसरी चीज़ सीखना चाह रहे हैं तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही हैं तो मेरा हौसला बनाने के लिए काइंडली इन वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मज़ीद आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।